सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से हर एक देशवासियों को यह कहा था कि दिवाली के पहले हर एक देशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है बीजेपी की सरकार के द्वारा। और कल रात को निर्मला सीतारमण जी ने इसकी घोषणा कर दी। 22 सितंबर से यह लागू भी हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि भारत के अंदर में जितने भी गरीब हैं, जितने भी मिडिल क्लास हैं, जितने भी उद्योग है, छोटे छोटे बिजनेसेस करने वाले, जितने भी सैलरीड क्लास हैं, इन सबको तोहफा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे हर एक घर के अंदर में खाना बनता है, किचन है दोस्तों, किचन की लगभग सारी आइटमें अब सस्ती होने जा रही है। आपको बता दूं कि इस जीएसटी रिफॉर्म में क्या चीजें महंगी हुई है और क्या चीजें सस्ती हुई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम सस्ती चीजों से। ये देखिए लिस्ट, इसमें साफ साफ लिखा है कि सेव बिग ऑन डेली एसेंशियल्स, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो जो चीजों का उपयोग होता है वो सारी लगभग सस्ती कर दी गई हैं, जिसमें हेयर ऑयल से लेके शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम सब सस्ती हो गई है। पहले इन पे 18% जीएसटी लगता था, अब घट के इसको सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। फिर बटर, घी, चीज, डेली स्प्रेड्स, प्री पैक्ड नमकीन्स, भुजिया, मिक्सचर्स, यूटेंसिल्स, फीडिंग बॉटल्स, नैपकिन्स फॉर बेबीज, क्लिनिकल डायपर बच्चों के 12% से सीधा घट के 5%। सेविंग मशीन्स एंड पार्ट्स, जो सिलाई की मशीन्स होती है दोस्तों, वो और उनके पुर्जे सबके दाम घट गए 12% से 5%। अब जिनको सिलाई का उद्योग लगाना है उनके लिए भी सहूलियत होगी, जिनको घर में सिलाई मशीन खरीदना है उनको भी सस्ता पड़ेगा। अब दोस्तों फिर हेल्थ केयर में सबसे बड़ा जो रिफॉर्म लाए हैं दोस्तों वो है हेल्थ केयर सेक्टर में। देखिए, इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में जीएसटी पहले कितना परसेंट था? 18%। अब घट के उसको 0 कर दिया गया है। कोई जीएसटी नहीं लगने जा रहा है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं तो। थर्मामीटर पे, फिर मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑल डायग्नोस्टिक किट्स एंड रिएजेंट्स, ग्लूकोमीटर एंड टेस्ट स्ट्रिप्स, कलेक्टिव स्पेक्टेकल्स 12% से घट के सबको 5% जीएसटी के दर में ला दिया गया है। अफोर्डेबल एजुकेशन, जो पढ़ाई शिक्षा की चीजें हम खरीदते हैं बच्चों के लिए, मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब, जो हम नक्शा वक्शा सब खरीदते हैं स्टेशनरी की दुकान से, वो सब सस्ते हो गए दोस्तों 12% से 0%। पेंसिल, शार्पनर्स, क्रेयॉन्स, पेस्टल्स, एक्सरसाइज बुक्स, नोटबुक्स से किताबें, कॉपियां जो हम बच्चों के लिए खरीदते हैं वो सब पे 0% जीएसटी। इरेजर, रबर जो मिटाने के लिए दोस्तों, वो इरेजर पे भी 0%। अब एग्रीकल्चर और फार्मर, किसानों के लिए क्या है? ट्रैक्टर, टायर और पार्ट्स, ट्रैक्टर्स के जो टायर होते हैं दोस्तों और उसके पुर्जे कुछ खराब हो गया तो उनके जितने भी ट्रैक्टर बनने में पार्ट्स का उपयोग होता है वो सब 18% जीएसटी से सीधा 5% जीएसटी। ट्रैक्टर्स खरीदते वक्त में जो पहले 12% जीएसटी लगता था अब वो घट के 5%, मतलब हाफ से भी ज्यादा दोस्तों। जो 100 रुपए टैक्स लगते थे अब 40 रुपए टैक्स लगेंगे, सोचिए। स्पेसिफाइड बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो फर्टिलाइजर आता है दोस्तों, फिर पेस्टिसाइड्स होता है, 12% से घट के सीधा 5%। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर्स, जो पानी छिड़कते हैं दोस्तों, वो सब चीजें 12% से घट के 5%। एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल और फॉरेस्ट्री मशीन्स फॉर सॉइल प्रिपरेशन, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग 12% से 5%। क्या चाहिए भाई, जबरदस्त। ऑटोमोबाइल्स मेड अफोर्डेबल, अब बाइक किसी को खरीदनी है दोस्तों, पहले बाइक में कितने परसेंट होती थी? गाड़ियां किसको खरीदनी है, गाड़ियां कितनी प्राइस में है जीएसटी लगती थी और अब कितने कम दाम हो गए वो देखिए। पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार्स 1200 सीसी से ज्यादा ना हो तो
पहले जो 28% का जीएसटी लगता था वो अब घट के 18% का लगेगा। कितनी सस्ती होगी भाई, 10% सेविंग ऑन जीएसटी। अब जिसने बेचारे ने एक हफ्ते पहले गाड़ी ली या अभी किसी ने बुक करवा ली होगी तो मुझे लग रहा है वो भाई कैंसिल कर लेगा, ये डिलीवरी बाद में लेने वाला है, क्योंकि 70-80 हजार रुपए वैसे ही बच जाने हैं किसी के भी। 70,000 से लेके 90,000 1 लाख तक कीमत कम हो जानी है। 70,000 पकड़ के चलिए तो पूरे साल का ऑलमोस्ट आप अगर देख ले दोस्तों तो रेगुलर जो यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए 1 साल का पेट्रोल का चार्जेस हो जाते हैं उतने, है ना, तो वो बचत हो जाएगी। फिर डीजल और डीजल हाइब्रिड कार्स 1500 सीसी से ज्यादा एक्सीड ना करे, उसके ऊपर में 28% से लेके सीधा घट के 18% हो गया। फिर थ्री व्हील्ड व्हीकल्स ऑटो रिक्शा हो गए दोस्तों, वो मैटाडोर हम देखते हैं, बच्चा हाथी जिसको कहते हैं, जिसको सामान जिस पे ढो के ले जाया जाता है, 28% से सीधा 18%। अब ये तो भाई कोई पर्सनल यूज के लिए लेगा नहीं, रोजगार के लिए लेगा, कोई ऑटो रिक्शा के लिए लेगा, कोई लेगा दोस्तों कोई डिलीवरी सर्विस सामान उठा के इधर से उधर ले जाने के लिए, सप्लाई करने के लिए। छोटा बच्चा हाथी जो मैटाडोर आता है दोस्तों 3 पहिए का 28% से सीधा 18%। मोटरसाइकिल्स 350 सीसी या उससे कम, रॉयल एनफील्ड 350 सीसी की आती है या उससे कम, तो उस पे अब 28% से सीधा 18%। किसी को स्विगी जोमेटो में डिलीवरी करनी है, अब उसके लिए दोस्तों 2 व्हीलर चाहिए, किसी को नहीं है उनके पास में, तो वो भी अब सस्ते में ले पाएंगे। पर्सनल यूज के लिए ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगा, हर चीज सस्ती कर दी है। मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, जो सामान इधर से उधर ले जाने के लिए जितने भी मोटर व्हीकल्स है दोस्तों उसका भी 28% से 18% कर दिया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जो हमारे घर के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, टीवी से लेके एसी हो गया, फिर आपका फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो उस पे भी घटाया है। एयर कंडीशन भाई अगले समर के पहले जबरदस्त बिक्री होगी एसी की, 28% से सीधा 18% एसीज। टेलीविजन 32 इंच से ज्यादा एलईडी और एलसीडी 28% से सीधा 18%। मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर्स, जो मॉनिटर होती है, स्क्रीन होती है और प्रोजेक्टर्स जो है दोस्तों उसको भी घटाया 28 से 18%। डिश वॉशिंग मशीन, जो बर्तन धोने की जो होती है दोस्तों वॉशिंग मशीन, उस पर भी घटाया है 28% से 18% कर दिया। तो भाई और क्या चाहिए, और कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो इन कैटेगरी में आती है, उन सब चीजों में दोस्तों घट गई है जीएसटी। हर एक चीज की प्राइस कमेगी, कंजम्पशन लोगों का बढ़ेगा, थोड़ा सेविंग बढ़ेगा लोगों का। जो किचन पहले 20,000 रुपए पर घर के हिसाब से चलता था, हर एक एवरेज घर के हिसाब से मान के चले 15-20 हजार रुपए तो मिनिमम खर्चा होता होगा किचन के अंदर में, वो 20,000 वाला अब 15,000 के अंदर में आराम से निकाल लेगा। तो 5,000 रुपए की सेविंग हुई, लोग कहीं और खर्चे करेंगे, लोग कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे। और किन किन चीजों में बढ़ी अब थोड़ा ये देखा जाए, है ना। फिर आप बात करते हैं कांग्रेसियों की। दोस्तों टोबैको के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, हर एक चीज पे टैक्स लगा है। इस टैक्स का नाम दिया है सिनफुल टैक्स, सिन टैक्स, ठीक है। अब 40% का टैक्स लगेगा इन सब चीजों पे। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे देख लें, कुछ लग्जरी और कुछ सिलेक्टेड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज जैसे 28% जो थे अब वो 40% कर दिए। एकदम किसी को चाहिए मर्सिडीज हाई एंड, तो भाई अब वो 40% पे करेगा, क्योंकि वो जो मर्सिडीज ले रहा है वो सोच भी रहा है, वो अफोर्ड भी कर सकता है। फिर मिसलेनियस हाई टैक्स्ड आइटम्स, जैसे इंपोर्ट किया हुआ कुछ भी पर्सनल यूज के लिए दोस्तों चीज मंगा ली मैंने विदेश से, कोई भी इंपोर्ट करवा के, तो वो सब चीजें महंगी होगी भाई। सिगार, चिरूस, सिगालोरोस,
सिगरेट्स 28% से सीधा 40% भाई। शुगरी एंड फ्लेवर्ड ड्रिंक्स इंक्लूडिंग एरिएटेड वाटर्स एंड एडेड शुगर। तो कोल्ड ड्रिंक के दाम भाई बढ़ने जा रहे हैं, कार्बोनेटेड वाटर के, सॉरी ये आपके कोक पेप्सी ये सब हल्ला मुल्ला होगा थोड़ा इसको लेके, लेकिन ये बहुत सही मोदी जी ने खेल खेल दिया। फिर लग्जरी और प्रीमियम कार्स विद मोर देन 1200 सीसी पेट्रोल इंजन और 1500 सीसी डीजल इंजन से ज्यादा कोई भी गाड़ी होगी सड़कों पे 40% जीएसटी भरना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, टोबैको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, सिगरेट सिगर्स ये तो मैंने बता दिया आपको। लग्जरी व्हीकल्स, हाई एंड कार्स ये भी बता दिया, एसयूवीज। फिर जंक फूड, प्रोसेस्ड आइटम्स हाई इन शुगर, सॉल्ट और ट्रांस फैट्स। कुछ हमारे भाई थोड़ा कम जानकारी लेके बोल रहे हैं कि शराब पे जीएसटी लगा देंगे, शराब के दाम बढ़ा देंगे, 40% जीएसटी। शराब पे जीएसटी पहले भी नहीं थी, वो स्टेट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, उस पे एक्साइज ड्यूटी लगती है और उस पे लगती है दोस्तों वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो उस पे पहले जीएसटी नहीं थी ना, अभी भी जीएसटी है। तो ये भाई कुछ कह रहे हैं जो बता रहे हैं कि शराब पे जीएसटी लगा दिए मोदी जी ने, मोदी जी की सरकार ने, तो नहीं। पेट्रोल और शराब कोई भी स्टेट के लिए सबसे ज्यादा अर्न करने वाला रेवेन्यू सोर्स है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कांग्रेस पे। 2% के ये बेशर्मी की हद पार कर चुके कांग्रेसी सुप्रिया श्रीनेत सोशल मीडिया में लिख रही है, सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम हमारा है। 4 वोट इनको मिलते नहीं है, 99 सीट में ऐसे हाथ हिलाती है जैसे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन चुके देश के, फुल मेजोरिटी के साथ आए हैं। इतना सेलिब्रेशन तो 240 मिलने के बाद बीजेपी ने नहीं किया होगा, जितना 99 सीट में मैडम ऐसे चाटुकारिता की हद पार करते हुए हाथ हिला रही थी। अब यही मैडम जब पत्रकार थी तब इन्होंने जीएसटी के बारे में क्या कहा था, आप ये क्लिप देखिए। The reason why Mr. Chidambaram or Mr. Gandhi are criticizing GST is, according to the Gabbar Singh, taxes because of the multiple rate structure. And that's the one big criticism against the GST. It makes it cumbersome, makes it complex, no denying that. But which political party was prepared to or will agree to just 1 or 2 rate slabs in a country like India? Can you just afford to have 1 or 2 rate slabs? And which is perhaps why GST never became a reality. The pragmatic approach to it was that you go with multiple rate slabs, let it happen for a while, let it put it to test, and then eventually bring the rates down. I mean, was it going to be politically pragmatic to get states on board with just 1 or 2 rate structures? अब मैडम का इसमें कहना यह है कि क्योंकि जीएसटी में एक दो स्लैब है तो कोई स्टेट इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स चीज है, कांग्रेस इसको नहीं लेके आई। वाह वाह वाह। ये मैडम जी पत्रकारिता करती थी, इनके पिताजी नेता थे, इसलिए इनको शायद नौकरी मिल गई सिफारिश करके। पता वता कुछ होता नहीं है, बस टीवी पे आके डिबेट में बैठ के भाव चिल्लाना होता है खाली इनको। सोशल मीडिया में इनके कई नाम लोगों ने दिए हैं। इनके चाटुकार देखिए कांग्रेसी पोर्टल्स को, जिनको कांग्रेसी पे करते हैं हर महीने, सारा दिन ट्विटर पे एक्स पे बैठ के कुछ भी होता है। मोदी जी मिलने गए हैं रशिया के पुतिन से और जिनपिंग से, थैंक्स टू राहुल जी। यह ब्रह्मांड भी बनाया था राहुल गांधी जी ने पिछले 7 जन्म पहले। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का रूप लेके राहुल गांधी ही थे, फिर वो मनुष्य का रूप लेके भारत की भूमि पे आए भाई, अकॉर्डिंग टू कांग्रेसीज चाटुकारीज। सोचिए, हर चीज में कांग्रेस की वजह से हुआ है, राहुल गांधी की दूरदृष्टि की वजह से हुआ है। एक चुनाव तो कांग्रेस पार्टी को जीता सकते नहीं है, और बातें करते हैं बड़ी बड़ी ये लोग। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा बिहार के चुनाव से भी, बंगाल में भी और असम में भी।
ये मैं आज बोल रहा हूं, इस क्लिप को मैं रख दूंगा सेव करके दोस्तों। जब इन तीनों चुनाव के परिणाम आ जाएंगे तब मैं ये बाइक चलाऊंगा। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? जो ये मोदी जी ने जबरदस्त रिफॉर्म किया है, थैंक्स टू निर्मला सीतारमण जी, मोस्ट अंडररेटेड मिनिस्टर इन मोदी गवर्नमेंट, मैं इनको मानता हूं। पूरी दुनिया इन्फ्लेशन की मार झेल झेल के दोस्तों हालत खराब हो चुकी है। यूरोप के अंदर में हजारों लाखों लोग सड़कों पर रहने में मजबूर हो गए, आपको पता है, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड रेंट पे नहीं कर सकते, इसलिए अब सड़कों पे कई लोग रहने पे मजबूर हो गए। यूरोप के अंदर में कई कंट्रीज है। आप डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे आपको पता चल जाएगा, आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि यूरोप के अंदर में क्या क्या चल रहा है इस वक्त में, आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक इन्फ्लेशन की मार है। हमारा जीएसटी का कलेक्शन जो आंकड़ा है जीडीपी का 7.8%, इंडिया में भी नहीं सोचा था भाई। राहुल गांधी जी ने तो अपनी बत्ती बना के रख ली होगी, जल गए होंगे भाई साहब अंदर ही अंदर। जब अमेरिका कहता है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, राहुल गांधी कहते हैं डेड इकोनॉमी है भारत की। आई एम थैंकफुल टू डोनाल्ड ट्रंप फॉर सेइंग दैट। धन्यवाद दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को ये बोलने के लिए कि भारत की इकोनॉमी डेड है। सोचिए ये राहुल गांधी, यही गांधी परिवार 60 साल से भारत पे राज किया हुआ है। इन लोगों ने अपनी देश की बुराई करने ये लोग छाती पीटने आ जाते हैं, तो देशभक्त समझू या देशद्रोही समझू मैं? और बाद में बोलते हैं कि कांग्रेस को वोट क्यों नहीं मिलते। 40 साल बाद ये हाल होने वाला है राहुल गांधी का, देखिएगा। कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकलेंगे, पूरे भारत से कांग्रेस गायब हो जाएगी। तब तक तो मुझे लग रहा है आने वाले 15-20 साल तक तो भूल जाए कांग्रेस पार्टी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी सरकार होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।